बदलते मौसम में एलर्जी एवं श्वास रोग के अलावा अन्य रोग जैसे दमा, खांसी, निद्रा के साथ साथ त्वचा रोगों से बचाव एवं बीमारी होने के कारणों को लेकर डॉक्टर मुकेश तिवारी से रीवा दर्शन प्रतिनिधि रहीम खान ने बात की, तो उन्होंने होने वाली इन बीमारियों के कारण एवं बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आइए सीधे हम जानते हैं कि एलर्जी एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी ने क्या कहा। श्वास एवं एलर्जी की शिकायत के संबंध में जो जानकारी निकलकर सामने आई, उसमें डॉक्टर श्री तिवारी के मुताबिक एलर्जी दो प्रकार की होती है। एक निरंतर बनी रहती है, दूसरी विशेष मौसम या परिस्थिति के हिसाब से होती है। ज़्यादातर एलर्जी आम लोगों में धूल, मिट्टी, कॉकरोच व अन्य जानवरों के साथ साथ साफ सफाई के अभाव में होती है, साथ ही नमी के कारण भी होती है। एलर्जी क्या है और किन कारणों से होती है? एलर्जी एक्चुअल में क्या होता है कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो वातावरण में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर उन पदार्थों के कांटेक्ट में मनुष्य आता है तो उसके लिए एक्सेसिव रिएक्शन या तीव्र रिएक्शन होती है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। और इसका अगर हम मुख्य कारण के बारे में बात करें तो सबसे प्रमुख कारण तो डस्ट होता है, और डस्ट में भी एक कीड़ा होता है, डस्ट माइट उसको बोलते हैं। इसके अलावा कुछ परागकण होते हैं, जब वातावरण चेंज होता है तो पेड़ पौधे एक स्पेसिफिक परागकण छोड़ते हैं और उसकी वजह से एलर्जी बहुत से लोगों को होती है। बहुत से लोगों को कॉकरोच घर में इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनकी वजह से भी एलर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको धूल मिट्टी के अलावा भी, जैसे किसी घर में पालतू जानवर होते हैं तो पालतू जानवर के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो उनके जो फर होते हैं, पालतू जानवर जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गया, खरगोश हो गया, तो उसके कांटेक्ट में आने से भी एलर्जी होती है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे घर में अगर नमी रहती है तो उनके घर में फफूंद बार बार उगती रहती है, और वो फफूंद हमारे वातावरण में हवा में घुली हुई रहती है, उसकी वजह से भी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। तो नॉर्मली दो प्रकार की एलर्जी देखने को मिलती है। एक तो थ्रू आउट द ईयर साल भर रहती है, तो साल भर अगर किसी को एलर्जी रहती है तो मोस्टली डस्ट माइट से होती है, डस्ट से होती है, धूल के कणों से होती हैं, क्योंकि वो धूल के कण वातावरण में या घर में हमेशा बने रहते हैं। और दूसरी एलर्जी एक होती है जो सीजनल होती है, वातावरण या मौसमी एलर्जी बोलते हैं उसको। वो स्पेसिफिक परागकण, क्योंकि वो स्पेसिफिक परागकण स्पेसिफिक सीजन में केवल स्प्रेड होते हैं और उसी मौसम में केवल उस मरीज को अफेक्टेड करते हैं और प्रतिक्रिया और रिएक्शन शो करते हैं। एलर्जी होने के प्रमुख रूप से क्या लक्षण होते हैं? जब इस संबंध में उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि एलर्जी होने पर नाक बहना, सर्दी जुकाम, खांसी, छींक आना, आँखों में खुजली के साथ साथ पानी आना, श्वास लेने में दिक्कत होना तथा सीने में भारीपन के अलावा त्वचा में भी इसका असर देखा जाता है, जिसमें शरीर में चकत्ते आना, दाने आना आदि माना जाता है। इससे बचाव को लेकर डॉक्टर मुकेश तिवारी बताते हैं कि घर में नमी से बचना चाहिए, धूल मिट्टी डस्ट आदि से विशेषकर बचाव रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, पहनने के कपड़े के साथ साथ बिस्तर, तकिया व घर में लगे पर्दे आदि को साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। सर, इसका लक्षण क्या है और कैसे पता चले कि ये एलर्जी है? एलर्जी एक्चुअल में लक्षण जो होते हैं, जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं, जिस सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, उसके आधार पर हम डिवाइड अगर करें तो सबसे ज़्यादा एलर्जी लोगों को नाक में होती है। नाक में अगर एलर्जी होती है तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल या परागकण हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो उस इंसान को सर्दी जुकाम होता है, नाक का बंद होता है और नाक से पानी बहते हैं। इसके अलावा बार बार छींकें आती हैं। इसके अलावा अगर आँख को इन्वॉल्व करता है तो आँख में खुजली होती है, आँख से भी पानी आते हैं और आँख लाल पड़ती रहती हैं बार बार। इसके अलावा बहुत सारी एलर्जी ऐसी होती हैं जो हमारे नाक के बाद, जिनकी नाक बंद होती है, वो मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे सांस की नलियों को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से मरीज को बार बार खांसी आती रहती है, गले में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, सांस फूलती रहती है और सीने में जब लंबे समय तक होता है तो उससे सांस भी फूलती है और सीने में भारीपन भी लगता है। इसके अलावा हमारे चमड़ी को भी एलर्जी इन्वॉल्व करती है। अगर चमड़ी को इन्वॉल्व करती है तो उसमें छोटे छोटे दाने पड़ते हैं और चमड़ी में खुजली होती है, जिसको हम एक्जिमा भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि एक्जिमा बार बार हमको हो रहा है, तो वो भी एलर्जी की वजह से ही संभव है। इनमें से सबसे खतरनाक जो होती है वो सांस की एलर्जी होती है। सांस की एलर्जी अगर मनुष्य को होती है तो सांस की नलियों में नमी बनी रहती है और धीरे धीरे वहाँ पर फंगस भी लगते हैं, जो बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और मरीज़ को सांस लंबे समय के लिए फिक्स हो जाती है, जो लंबे समय तक सांस में उसकी फूलती रहती है। के साइंटिफिक बचाव के बारे में अगर सोचें तो साइंटिफिकली अगर हम बचाव कर सकते हैं तो जैसे हमने आपको बताया कि एलर्जी का मुख्य कारण होता है डस्ट माइट। धूल के कण होते हैं जिसमें कीड़े होते हैं, डस्ट माइट होते हैं, वो छिपे हुए रहते हैं। उनसे अगर बचाव के लिए, और ये सबसे ज़्यादा इंडोर एलर्जी होती है, घर के अंदर ही होता है,
जो डस्ट उसी के कारण से सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको बचाव करने के लिए हमको सबसे पहले तो अपने जो क्लॉथ हैं, बेड शीट हैं, पिलो कवर हैं, इनको रेगुलरली एटलीस्ट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड में धोना चाहिए और धूप में प्रॉपर तरीके से डाल के दोनों साइड पलटाना होता है, जिसके कारण वो डस्ट माइट का जो कीड़ा होता है वो उसमें डेथ हो जाए उसकी, और वो पेशेंट को बार बार इन्फेक्टेड या एलर्जी ना क्रिएट करें। दूसरा ये होता है कि घर के अंदर नमी रहती है तो नमी को कम रखें और अपने घर के ह्यूमिडिटी जो होती है लेस देन 50% रखें, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम कर सकते हैं तो कुछ लोग घर में हेपा फिल्टर यूज़ करते हैं। एक स्पेसिफिक फ़िल्टर होता है जिसमें डस्ट माइट बार बार घर में अंदर नहीं घुसे और हेपा फिल्टर से वो चीज़ें सही रहें। इसके अलावा डस्ट की एलर्जी को कम करने के लिए जो घर में क्लॉथ आइटम्स होते हैं, क्लॉथ के पर्दे होते हैं, क्लॉथ की जो ये पैरदान होते हैं, इनको कम करें और वुडन सीट का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें कि डस्ट अडहेयर ना हो पाए और डस्ट से हमको एलर्जी बार बार ना हो। ये हम डस्ट माइट से एलर्जी के बचाव के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को सीजनल चेंज में परागकण से एलर्जी होती है। परागकण से एलर्जी के लिए हमको चाहिए कि अगर हमको ये पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक सीजन में इस पराग प्रॉब्लम हो रही, तो उस स्पेसिफिक सीजन में जब हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, जिसके कारण हमारे नाक में और मुंह के अंदर सांस की नलियों में परागकण कम घुसें। और इसके बचाव के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक विंडी सीजन होता है उसमें हम अपने घर के दरवाजे और कमरे जो होते हैं, खिड़कियां जो होती हैं, उनको क्लोज करके रखें जिससे कि परागकण हमारे घर के अंदर ही विशेष रूप से न घुस पाएँ। और अगर आप मीडियाज़ के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप एक पोलन फोरकास्ट होता है, तो पोलन फोरकास्ट को आप रेगुलरली देखते रहें जिसके कारण हमारे बॉडी में ज़्यादा से कम परागकण एक्सपोज हों। इसके अलावा बहुत से लोगों को कॉकरोच से या इंसेक्टिसाइड से एलर्जी होती है। तो इंसेक्टिसाइड भी क्या होता है कि जहाँ ह्यूमिड वातावरण रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जैसे किचन हो गया, अपना बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, तो वहाँ पर आप रेगुलर इंसेक्टिसाइड का इन्फिल्ट्रेशन करते रहें जो हमारे बॉडी में कम से कम इंसेक्टिसाइड एक्सपोज हों। इसी प्रकार फंगस की जो एलर्जी होती है, तो जहाँ नमी रहती है फंगस वहाँ ज़्यादा ग्रो होती है, तो उनके लिए भी हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें प्रॉपर तरीके से और घरों में उसके लिए इंसेक्टिसाइड का रेगुलर छिड़काव करते रहें। और नमी जहाँ पर जो प्लेसेस में नमी रहती है तो नमी को इकट्ठा नहीं होने दें घर के अंदर, जिसके कारण हमको इंडोर एलर्जी से बचा जा सके। इसके अलावा और हम बचाव कर सकते हैं, जैसे पेट्स हैं, तो पेट्स के लिए अगर हम रख रहे हैं, पहली बात तो जो एलर्जिक हो उसको पेट्स रखना नहीं चाहिए। अगर रख भी रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से आइसोलेटेड होम होना चाहिए और उनकी आइसोलेट करके ही उनको ज़्यादातर रखें और उनको टेक केयर करने के लिए दूसरा बंदे को रखना चाहिए। इस प्रकार ये कुछ तरीके होते हैं जिसके कारण हम एलर्जी से बचा जा सकता है। इसके अलावा डस्ट की एलर्जी से ये भी होता है कि एलर्जन प्रूफ मैट्रेसेस आते हैं, एलर्जन प्रूफ बेड शीट्स आती हैं, पिलो कवर आते हैं, उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं।